नमस्ते। जय सिया राम। शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की उपासना का यह दूसरा पर्व और ये 8वां पुष्प मैं आपके चरण में समर्पित करता हूं और आपके माध्यम से अयोध्या धाम के चरण में समर्पित करता हूं। मित्रों, हमने कल बात की थी कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की। इस सारे दौर के अंदर का सबसे बड़ा आश्चर्य कारक ऐसा प्रसंग जो प्रसंग ने अपने आप में एक नींव रखी, वो तो 10 नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ। हमने इसकी भी चर्चा सुनी थी कि शिलान्यास जब हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर में क्या वातावरण था। लेकिन मित्रों, 10 नवंबर 1989 को शिलान्यास होने के बाद विश्रांति ले ये हिंदू कैसे कर सकता है? ये हिंदुओं में कैसे हो सकता है? और फिर 27 और 28 जनवरी को संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां? प्रयागराज के अंदर में। मित्रों, 27-28 जनवरी के प्रयागराज के सम्मेलन के अंदर में फिर एक अभूतपूर्व निर्णय हुआ, फिर एक अभूतपूर्व घोषणा हुई और फिर हुंकार हुआ। 14 फरवरी को मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। तिथि थी 27-28 जनवरी, घोषणा हुई थी 14 फरवरी को। और मित्रों, शायद हम सब याद कर सकते हैं कि वो दौर था जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो स्वाभाविकता से उनके ऊपर में एक प्रेशर तो था ही। और उसके तहत उन्होंने 6 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि निर्माण न्यास समिति को चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा हुई और चर्चा के अंदर में प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने 4 महीने की मोहलत मांगी। उसके बाद में 9 तारीख को मीटिंग हुई और न्यास ने इसको मान्यता दी। मित्रों, 4 महीने की मान्यता मिली। ये 4 महीने के समय में कई धर्माचार्य, ये 4 महीने के समय में न्यास समिति अप्रैल, मई, जून प्रधानमंत्री जी को याद कर रहे थे कि आपने 4 महीने की मोहलत मांगी है, निर्णय करो। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में कुछ पीछे तो नहीं थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और 9 जून को जो अल्टीमेटम दिया गया था वो तारीख खत्म होगी। मित्रों, फिर 23 और 24 जून को 664 संत इकट्ठा आए और संत सम्मेलन हुआ। 24 जून को विशाल जन समुदाय खड़ा हुआ, बहुत बड़ी रैली थी और रैली के अंदर में पूरी क्षमता से बात की गई। सरकार गंभीर नहीं है, 4 महीने की मोहलत दी गई, कोई समाधान नहीं निकला। और फिर उस सम्मेलन के अंदर में एक ऐसी तिथि घोषित की गई कि जो तिथि ने इस कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम के सफर में फिर से बहुत बड़ा इतिहास खड़ा किया। और वो तिथि थी 30 अक्टूबर 1990। और संतों ने कह दिया कि यह तिथि अपरिवर्तनशील है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मित्रों, एक दृष्टि से सरकार को फिर 4 महीने मिल गए थे, क्योंकि तिथि थी अक्टूबर, डिक्लेरेशन हुआ जून को। फिर सरकार के हाथ में 4 तो महीने थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार तो फिर तुष्टीकरण में लिप्त थी।
लेकिन हमने क्या किया 4 महीने में? मित्रों, 4 महीने में हर गांव में संकीर्तन की मंडल की स्थापना की गई। एक निर्णय हुआ कि हर गांव से एक कार सेवक नियुक्त किया जाएगा। सारे गांव के आशीर्वाद से वो कार सेवक अयोध्या के लिए निकल पड़ेगा। और मित्रों, गांव का आशीर्वाद लेकर हर गांव के अंदर में कार सेवकों की नियुक्ति शुरू हो गई। 5 लाख कार सेवकों की योजना बनाई गई और यह तय किया गया कि सरकार गंभीर होकर राम जन्मभूमि के इस विषय को लेकर सकारात्मक पहल करे, और यदि सरकार इसके बीच में आती है तो गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, संतों का निर्णय सुनेंगे, धर्माचार्य के आदेश के ऊपर में काम करेंगे। और उस रैली के अंदर में मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि सौराष्ट्रवादी मुस्लिम भी कार सेवक बन के रहेंगे। मित्रों, राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक तेजस्वी बिजली जो सारे हिंदुस्तान के अंदर में प्राण फूंक रही थी, वो थी हमारी बहन साध्वी ऋतंबरा। साध्वी ऋतंबरा जी ने इस रैली के अंदर में एक नया तेज खड़ा किया। साध्वी जी ने कहा, शंकराचार्य बनकर सत्य सनातन संस्कृति का उद्धार करो, विवेकानंद बनकर विश्व के विवेक का ज्ञान दो, पद्मिनी बनकर खिलजी को जैसा सबक सिखाया वैसे सबक सिखाओ, और रानी लक्ष्मी बनकर आक्रांताओं के ऊपर टूट पड़ो। सारी सभा के अंदर में एक नव चैतन्य जागा मित्रों। और हमारे बुजुर्ग श्रद्धेय अवैधनाथ जी ने कहा, अपने राष्ट्र का सम्मान करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। और ये थी तारीख 24। मित्रों, तब तक हिंदुस्तान के समाज के पटल के अंदर में यह विषय ऐसा हो चुका था कि कोई राजनीतिक पक्ष इस विषय को लेकर किनारा नहीं कर सकता था। कांग्रेस तो पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर में फंस चुकी थी। और इधर 28 जनवरी 1990 को उस समय के भारतीय जनता पक्ष के नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने घोषित किया कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण शक्ति के साथ धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में राम जन्मभूमि के आंदोलन में उतरेगी। और आडवाणी जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कहा कि राम मंदिर के निर्माण में यदि आप दिक्कतें खड़े करते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा जन आंदोलन इस देश ने कभी देखा नहीं होगा। इतना तूफान जन आंदोलन हम हिंदुस्तान के अंदर में खड़ा करेंगे। मित्रों, 1 अगस्त 1990 को संतों ने प्रतिज्ञा की कि तन मन धन पूर्वक हम समर्पण के लिए तैयार हैं। मित्रों, हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बन चुका था कि सारे समाज के अंदर में भगवा वातावरण हो चुका था। तो इसका प्रतिसाद, इसका प्रतिध्वनि, इसका प्रतिबिंब तो 15 अगस्त के आजादी के दिन पे तो आएगा ही। तो हिंदुस्तान के अंदर में गांव गांव में पहली बार तिरंगा के साथ में भगवा झंडा लहरा या ऐसा चित्र खड़ा हुआ। मित्रों, केवल घोषणा करना और माहौल खड़ा करना यह थोड़ी स्विचार का काम है। प्रत्यक्ष मंदिर निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई। 31 अक्टूबर को मंदिर के निर्माण के पत्थर तलाशना शुरू हुआ। उसके अंदर कोरियो काम करने का काम चालू हुआ। पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निरंजन देव और कश्मीर के ज्योतिषाचार्यों ने मुहूर्त निकाला। वैदिक मंत्रों में पंडित गंगाधर मिश्रा जी ने मुहूर्त निकालकर राम घाट में कार्यशाला का प्रारंभ हुआ। मित्रों,
अपने विचार के आंदोलन का यह सबसे बड़ा एक ऐसा गजब सा संदर्भ है कि हम जो भी बात करते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास होता है। जब हमने बात की कि हम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन करेंगे, जब हमने बात की कि हम मंदिर निर्माण शुरू करेंगे, तो विश्वास इतना था कि रामघाट के कार्यशाला में प्रत्यक्ष काम शुरू हो चुका था। रामचंद्र परमहंस इनकी एक कार्यशाला इन्होंने इस काम के लिए समर्पित कर दी। मित्रों, वो कार्यक्रम के अंदर में महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि इसके बाद में हम सरकार से कोई चर्चा नहीं करेंगे, अब मुलाकात होगी तो मैदान के ऊपर में होगी, कोई हम सरकार से चर्चा नहीं करेंगे। उस कार्यशाला के उद्घाटन के समय में विनय कटियार जी ने कहा कि 30 अक्टूबर को मंदिर निर्माण करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। मुल्ला मुलायम चाहे कितने भी धमकी दे दे, कितने भी इशारे कर दे, हम घबराने वाले में से नहीं है। तुष्टीकरण से बाबरी मस्जिद कृति समिति की जरा हिम्मत ज्यादा बढ़ रही है। यदि बीच में आओगे तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। बजरंग दल के देश के नेता इन्होंने हुंकार भरी और कहा कि 70,000 बलिदानी बजरंगियों ने अपनी पर्ची दाखिल कर दी है और हम 2,50,000 बलिदानी बजरंगियों की दाखला लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, देश भर में कार सेवकों के लिए एक श्री राम कार समिति का गठन हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब विनय कटियार जी ने यह कहा कि हम 2.5 लाख कार सेवकों की तैयारी कर रहे हैं और गांव-गांव के अंदर श्री राम कार समिति का स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ, तो 2.5 लाख क्या, जिस प्रकार से अयोध्या में वातावरण बन चुका था और लोगों से जानकारी आ रही थी, कई लाख बजरंगी समर्पण के लिए तैयार थे। मित्रों, 1 सितंबर 1990, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने कल भी इस विषय का जिक्र किया, मैंने परसों भी इस विषय का जिक्र किया कि कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की इस सफर के अंदर में जैसे युद्ध की बात होती है, न्यायालयीन लड़ाई की बात होती है, वैसे जन आंदोलन, हिंदुस्तान का आम आदमी का आंदोलन कैसा हुआ, इसके लिए जो योजना बनाई गई उसका भी अभ्यास होने की आवश्यकता है। और उसके तहत 1 सितंबर 1990 को अरणि मंथन से अग्नि निर्माण किया गया हमारे अयोध्या धाम के भूमि पे। 9:31:31 पर मित्रों, श्री राम ज्योति का प्रकटीकरण हुआ। महंत विश्वनाथ शास्त्री इनके आश्रम से मोरोत पंत पिंगली जी की उपस्थिति में यह अग्नि देवता प्रकट हुई। मित्रों, स्वामी नारायण आचार्य इस ज्योति को लेकर जहां शिला पूजन हुआ था वहां गए, जहां पे सब मिलकर एक गड्ढा खोदा गया था वहां पे गए, वहां उन्होंने उसका पूजन किया। और मित्रों, अयोध्या से यह ज्योत निकली, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के सभी जिले में पहुंची, क्योंकि इतिहास ये फिर से दोहरा रहा था कि ज्योति तो अयोध्या से निकल रही है, इसकी मशाल बनने वाली है। और मित्रों, हिंदुस्तान के गांव-गांव में विजयादशमी से दीपावली तक राम ज्योति की यात्राएं निकल पड़ी। आदमी अपनी दहलीज छोड़कर राम ज्योति के पास जाता था, वहां से वो दिया लगाता था, अपने घर के अंदर का दिया जलाता था। सारे देश के अंदर में उस दिन जो दिया जला वो प्रभु रामचंद्र के जन्मभूमि के अयोध्या धाम से निकले हुए, प्रकट हुए अग्नि देवता से प्रज्वलित था। मित्रों, इसी समय में देश भर में कई सन्यासी, कई साधु, कई संत महंत
कीर्तनकार, प्रवचनकार, इन लोगों ने सारे हिंदुस्तान के अंदर में एक माहौल खड़ा किया। और इसी योजना के तहत हिंदुस्तान के हिंदू युवा शक्ति के अंदर में जो हुंकार भरा, वो आचार्य धर्मेंद्र महाराज। मैं शायद आपसे फिर से विनती करता हूं कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने समाज के अंदर में प्राण फूका, उसमें आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। साध्वी ऋतंबरा जी गांव गांव जा रही थी, युवाओं में चेतना भरी जा रही थी। और इसके तहत मित्रों, देश के अंदर में एक ऐसा वातावरण बना कि सरकार भी सोचने लगी। इधर सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह एक दृष्टि से असमझ में थे, तुष्टीकरण में तो लिप्त थे ही। और कहां तक थे? जामा मस्जिद में जाकर इमाम बुखारी के सामने तलवे चाट रहे थे, घुटने टेक रहे थे। और इतना ही नहीं, तो इमाम बुखारी की जो पर्सनल मस्जिद है, जो उसके खुद के नाम से, उसको 50 लाख रुपए दे दिए। मुसलमानों के सहूलतों के ऊपर में लेखी करार कर बैठे। और यहां तक नहीं, तो भारत के पुरातत्व के तहत जितने भी मस्जिदें आती है, वहां पे नमाज पढ़ने की परमिशन भी दे दी। और दूसरी ओर राम ज्योति गांव गांव में जाकर उसका रूपांतर मशाल में हो चुका था। और मित्रों, और एक क्रांतिकारी निर्णय आया। फिर कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की सफर के अंदर में यह तारीख ऐसी थी कि जो तारीख ने फिर से इतिहास किया। 12 सितंबर 1990 श्रद्धेय आडवाणी जी ने घोषणा की कि दीनदयाल जी के जन्म तिथि से 25 सितंबर से सोमनाथ से यात्रा निकलेंगी अयोध्या की ओर। और हम अयोध्या पहुंचेंगे 30 अक्टूबर को। आडवाणी जी ने घोषणा की और उसके बाद देश में भूचाल आया। सारा हिंदुस्तान राह देख रहा था। आडवाणी जी रथ पे बैठे और आडवाणी जी ने फिर घोषित किया कि कार सेवा के अंदर में 103 भारतीय जनता पार्टी के खासदार सम्मिलित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 603 एमएलए कार सेवा के लिए जाएंगे। और फिर देश के अंदर में चर्चा चालू हुई, सोमनाथ से अयोध्या आडवाणी जी की रथ यात्रा। लेकिन कूटनीति का प्रयोग भी वीपी सिंह ने एक बार किया ही। 22 सितंबर को उन्होंने एक राष्ट्रीय एकात्मता परिषद बुलाई। वो परिषद के अंदर में यदि आप राष्ट्रीय एकात्मता का नाम लेते हो और आप हिंदुस्तान के अंदर में शांति चाहते हो, तो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति को छोड़कर आप मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन वीपी सिंह को इन लोगों को बुलाने की हिम्मत हुई नहीं। और उन्होंने उसके अंदर में निर्णय कर लिया कि न्यायालय का निर्णय सभी लोगों ने मानना चाहिए। उसमें तो यज्ञ समिति को बुलाए नहीं, तो उसका सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर दूसरी तरफ 24 सितंबर 1990 को आडवाणी जी के यात्रा के समर्थन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। आडवाणी जी ने कहा, मंदिर निर्माण से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होने जा रही है। नकली धर्मनिरपेक्षतावाद यदि बाधाएं खड़ा करेगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यह प्रश्न राम जन्मभूमि का प्रश्न हिंदू मुस्लिम प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। और मित्रों, उस दिन एक ऐसी घोषणा आई कि वो 22 जनवरी तक भी गूंज रही है, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। ये जो नारा निकला, ये नारे ने हिंदुस्तान के युवा शक्ति के अंदर में एक चैतन्य खड़ा किया। और मित्रों, हमारे नेता, हमारे श्रद्धेय नेता
लाल कृष्ण जी आडवाणी पहुंच गए सोमनाथ के अंदर में। उस वक्त की सोमनाथ का जो चित्र था, एक बार आपने देखना चाहिए। मित्रों, जाइए वर्तमान पत्र के अंदर में उस समय के, जाइए न्यूज में, कैसी थी सोमनाथ उस दिन। सारा भगवामय हो चुका था, बड़े बड़े झंडे लगे थे, महिलाएं सर के ऊपर में कलश लेकर आई थी, युवा शक्ति त्रिशूल लेकर मैदान में उतरी थी। सारा सोमनाथ के अंदर में जय शिव का नारा जैसा गूंज रहा था, वैसा नारा गूंज रहा था, जय श्री राम। और मित्रों, इस यात्रा के शुभारंभ के अंदर में आडवाणी जी ने कहा, यह यात्रा शांततामय हो, यह हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी है, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है, यह समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है, केवल हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है। यह यात्रा सफल हो, यह जिम्मेदारी सभी ने उठाना चाहिए, लेकिन जो अवरोध लाएगा उसको उसी प्रकार का जवाब दिया जाएगा। मित्रों, ये यात्रा निकली 10,000 किलोमीटर का फासला वाली यात्रा। ये अयोध्या में पहुंचने वाली थी 30 तारीख को, और इधर मुल्ला मुलायम सिंह मुसलमानों को भड़का रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को जाकर बताया कि यात्रा यदि आखिर तक पहुंची, यदि मंदिर निर्माण की बात आखिर तक पहुंची तो आप क्या करोगे। और मुल्ला मुलायम सिंह मुसलमानों को सामने भड़काऊ भाषण दे रहे थे। यह वातावरण को देखकर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री गिरिराज किशोर जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी, आपने इस्तीफा देना चाहिए। आप कोई विशिष्ट कौम के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आपकी इस प्रकार के भाषण से वातावरण बिगड़ रहा है, आपने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते इस्तीफा देना चाहिए। और मित्रों, 26 सितंबर को यह यात्रा पहुंची राजकोट। राजकोट में माहौल अभूतपूर्व माहौल था, अद्भुत माहौल था। और यह वातावरण में आडवाणी जी ने कहा, आप में हिम्मत होगी तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। कोई माइकलाल की हिम्मत थी उस समय? वातावरण हिंदुस्तान के ऐसा अंदर सा बन चुका था। मित्रों, श्रद्धेय प्रमोद जी ने कहा, हमारी वानर सेना को एक बार ललकार को के तो देखो कैसे परिणाम भुगतोगे आप। फिर यात्रा सामने आती हुई 27 सितंबर को कर्णावती में पहुंची। कर्णावती के इतिहास में इतना सैलाब नहीं उमड़ा जितना सैलाब आडवाणी जी की यात्रा के लिए था। और उस समय फिर नया नारा आया, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मित्रों, इस यात्रा का आखिरी तक तो वर्णन करना केवल एक दिन नहीं, 10 दिन लग सकते हैं। इतनी अभूतपूर्व यात्रा थी। लेकिन हम महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं तो 1500 किलोमीटर की यात्रा करके यात्रा मुंबई में पहुंची 10 अक्टूबर को। दहीसर नाका, अंधेरी स्थानक, दादर सेना भवन, 12:30 बजे चौपाटी पे आई। लग रहा था कि ये पानी का समंदर जैसा है वैसा ही आदमियों का समंदर है। सारी मुंबई मानो रास्ते के ऊपर आ चुकी थी। हमारे श्रद्धेय अशु जी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने इसका स्वागत किया, मनोहर जोशी ने इनका स्वागत किया। मित्रों, उस वक्त शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट आडवाणी, श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी ने आडवाणी जी को बधाई दी, उनको अभिनंदन किया। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यदि इसी प्रकार का विरोध रहा तो इसके सारे परिणाम केवल यूपी में नहीं, सारे हिंदुस्तान में भुगतना पड़ेगा। मित्रों, उस वक्त यात्रा तो लोगों के सहयोग से, लोगों के समर्थन से, लोगों के साथ से जिस प्रकार का प्रतिसाद आ रहा था, 3-3, 4-4 घंटे देर से पहुंच रही थी।
पूना में उसको 8:30 बजे पहुंचना था, वो रात को 12:30 बजे पहुंची। लेकिन 12:30 बजे पुना के अंदर ऐसा माहौल था मानो सारा पुना शहर रास्ते के ऊपर आ गया हो। मित्रों, पुना के भाषण में आडवाणी जी ने एक गजब बात की। उन्होंने कहा, आप ढांचा नहीं हटा सकते, आप इसे मस्जिद कहते हो, आप मस्जिद बाजू में नहीं ले जा सकते। अरे पाकिस्तान के अंदर में अभी अभी जो धरण बनाए गए उसके अंदर में 200 मस्जिदों को आपने बाजू में किया है। मित्रों, महाराष्ट्र के इतिहास में जब कभी भी बड़ी संख्या के कार्यक्रम की चर्चा होगी तो एक सभा कोई भूल नहीं सकता, वो थी सोलापुर की सभा। मित्रों, 2.5 लाख लोग आडवाणी जी के सभा में आए, 2.5 लाख लोग। और फिर 4 अक्टूबर से यात्रा ने आंध्र प्रदेश में प्रवास किया। सरदार पटेल यदि प्रधानमंत्री होते, उस भाषण का बहुत बढ़िया उल्लेख है, तो पंजाब और कश्मीर जैसी समस्या नहीं रहती। लेकिन यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसे दिख नहीं रहा है। मित्रों, इसी समय में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा था। सारे राष्ट्रभक्त नेता, विनय कटियार जी हो, साध्वी ऋतंबरा जी हो, धर्मेंद्र महाराज हो, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता कल्याण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। उनकी सारी सभाओं के अंदर में एक ऐसा वातावरण बन रहा था कि मानो उत्तर प्रदेश की हुंकार देश में सबसे बड़ी हुंकार बनेगी। और इस भय से ग्रस्त सरकार ने कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर दिया। तो यही समय में मुलायम सिंह के भाषण तो धर्मांध मुस्लिमों को तो के सामने ऐसे हो रहे थे जैसे ये मुलायम सिंह यादव नहीं, कोई मुल्ला मुलायम हो। ऐसे वातावरण के अंदर में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार सोच रही थी कि अब आडवाणी जी का रथ रोकने की आवश्यकता है, अब इसको रोकना चाहिए। सरकार ने अंदरूनी मन बना लिया था, क्योंकि जैसे जैसे रथ आगे जा रहा था, हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा सैलाब खड़ा हो रहा था, ऐसे तूफान खड़ा हो रहा था कि सरकार ने अंदर से मन तो बना लिया था, लेकिन गिरफ्तार करे तो कहां करे और करे तो कब करे। और इसी वातावरण के अंदर में मित्रों, शाही इमाम ने एक फतवा निकाला, एक फरमान निकाला कि 12 अक्टूबर 1990 तक यात्रा रोको, नहीं तो मुस्लिम समाज रास्ते के ऊपर में आकर यात्रा रोकेगा। और मित्रों, 15 अक्टूबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ना कांग्रेस आए गई, ना भारतीय जनता पार्टी गई। मित्रों, दिल्ली में तो इसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि शायद गिरफ्तारी यूपी में होगी या बिहार में होगी। मुलायम सिंह ने फिर से गिरफ्तार किया कल्याण सिंह जी को, क्योंकि अभी जिस तहत गिरफ्तारी की उसमें से बाहर निकलना मुश्किल था, वो था राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा। मित्रों, 12 अक्टूबर को यात्रा जयपुर में दाखिल हुई। जयपुर के सभा का जो वर्णन है, वो कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी सभा किसी की नहीं हुई। आप सोच नहीं सकते मित्रों, अजमेर, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, और अजमेर का पॉलिटिकल फैब्रिक्स आपको मालूम है, सोशल फैब्रिक आपको मालूम है। अजमेर के अंदर में जो प्रतिसाद मिला, अभूतपूर्व प्रतिसाद था। और मित्रों, रथ यात्रा यहां से हरियाणा की ओर बढ़ती चली गई। और फिर 15 तारीख को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, फिर विफल रही। जब उनके समझ में आया कि अब इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है,
अक्टूबर 1990 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाला। क्या था अध्यादेश? पहले मंजूर किए गए विषय में वास्तु और जमीन, इसमें कुछ भी भेद नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय को जो बातें सुपुर्द करके की उसका कोई उल्लेख नहीं था, और यहां तक नहीं तो विश्व हिंदू परिषद को जो जमीन देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था उसका भी उल्लेख नहीं था। और अध्यादेश की जमीन सरकार के कब्जे में चली गई। यह अध्यादेश आने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर में धर्माचार्यों के अंदर में आक्रोश खड़ा हुआ, संताप खड़ा हुआ। विश्व हिंदू परिषद के सारे संतों ने मिलकर इसका निषेध किया, पर सरकार ने ऐसा कहा कि हम आपके तरफ सकारात्मक बढ़ने का यह एक पहला पहल है, बाकी उपाय हम 2-3 दिन के बाद निकलेंगे। लेकिन मित्रों, 20 अक्टूबर की व्यवस्था कायम रहेगी ऐसा कहा गया, लेकिन 21 अक्टूबर को मुस्लिम नेताओं की मतभिन्नता सबके सामने आई। मुस्लिम समाज राजीव गांधी के तरह आपको भी पटकनी देंगे ऐसा वीपी सिंह को कहने लगे। मित्रों, ऐसे भी सभी वक्त देखिए मुस्लिम नेताओं को क्या लगा। मुस्लिम नेताओं को लगा ऐसे ऐसे सभी वक्फ बोर्ड की मालमत्ता सरकार के ताबे में चली जाएगी, और फिर बुखारी सारे मुस्लिम नेताओं के साथ वीपी सिंह को कहने लगे इस अध्यादेश को पीछे लो, और इमाम बुखारी के धमकी के वजह से अध्यादेश पीछे आया। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सोचा कि इस विषय को लेकर एक समिति गठित की जाए, और प्रधानमंत्री जी ने बिजू पटनायक, शरद पवार, चेन्ना रेड्डी, चिमन भाई पटेल, मुलायम सिंह यादव, इसकी एक कमेटी बनाई, और 22 अक्टूबर को दिल्ली में इसकी परिषद तय की गई। मित्रों, परिषद के अंदर में इन सच में बताएं आश्चर्य तो है नहीं, लेकिन कोई नेता की यदि मनीषा क्या है, यदि समझनी है तो इसके अंदर समझ में आती है। इस परिषद के सामने मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने मांग रखी कि 30 अक्टूबर को गोली चलाने का हमें आदेश दीजिए, लेकिन परिषद ने बात न करी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने, अखिल भारतीय मुस्लिम समिति ने जो अर्जी की गई थी वो भी खारिज हो गई। मित्रों, धनबाद से लालू प्रसाद यादव ने एक हुक्म निकाला, क्योंकि हरियाणा से यात्रा अब धीरे धीरे बिहार की ओर बढ़ रही थी। धनबाद में लालू प्रसाद ने हुक्म निकाला, पुलिस आयुक्त अमरुल्ला, निरीक्षक रणधीर शर्मा, इनको कहा यात्रा जब आएगी तो उसे गिरफ्तार करो। मित्रों, कभी कभार सरकार के अफसरों में भी एक हिंदुत्व का ऐसा जाज्वल्य संस्कार होता है। उन्होंने कहा यदि आपको आदेश देना हो तो लिखित आदेश दीजिए, और यदि इसके ऊपर आप आग्रह करते हो तो हम रेसिग्नेशन देने के लिए तैयार हैं। मित्रों, 22 अक्टूबर को यह रथ पाटना पहुंचा, और फिर सभा करते हुए समस्तीपुर की ओर निकल पड़ा। मित्रों, उप महासंचालक रामेश्वर ओरान को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। दरभंगा से पुलिस महासंचालक आर प्रसाद की एक गुप्त योजना बनाई गई। 2:30 बजे समस्तीपुर में जब यात्रा पहुंची, मानो सारा समस्तीपुर रास्ते पे आ चुका था। थोड़ी अनबन, थोड़ी चर्चा तो शुरू हो गई थी। सर्किट हाउस के सामने 40,000 राम भक्त इकट्ठा हुए थे। हम सभी को मालूम है कि श्रद्धेय अडवाणी जी सोमनाथ से चले थे। दिन रात का प्रवास रहता था, भाषण रहते थे, लोगों से बातचीत रहती थी, रात भर कई लोगों से चर्चा विमर्श होती थी, और अडवाणी जी शांत विश्रांति के लिए सर्किट हाउस के अंदर गए। निम्न लश्करी जवानों की टुकड़ी आई, और आप यकीन नहीं करोगे मित्रों क्या तैयारी की गई थी। समस्तीपुर से सारे देश का संबंध तोड़ दिया गया था।
समस्तीपुर माने देश का कोई भाग ही नहीं, ऐसी स्थिति थी। और दोपहर को 4 बजे पटेल मैदान में एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए निकला और 6 बजे औरान हेलीकॉप्टर लेके उतरे। मित्रों, ये मैदान के ऊपर में तो शाम को बहुत बड़ी सभा होने वाली थी। औरान हेलीकॉप्टर से उतरते हुए सीधा सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने अडवाणी जी जहां सोए थे उसको नॉक किया और कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। अडवाणी जी ने एक ही वाक्य बोला, मुझे इसकी उम्मीद ही थी। पर मित्रों, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के अंदर में कोई राजा उठ के चला जाता है, उखाड़ फेंक दिया जाता है। कब? जब आपकी विचारों के ऊपर में, आपकी हिंदुत्व के ऊपर में, आपकी भारत माता के ऊपर में, संस्कृति के ऊपर मेरी श्रद्धा हो, कमिटमेंट हो, तो ऐसी सत्ता को छोड़ देना कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं रहती। और जैसी उन्होंने आकर बात की, अडवाणी जी ने कहा 1 मिनट, और वो अंदर गए और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का सपोर्ट निकाल लिया। मित्रों, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। अडवाणी जी को जब अरेस्ट हुआ, गिरफ्तारी हुई, उधर श्रद्धेय रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह, उन्हें अरेस्ट हुई। विष्णु हरिया दालमिया जी को गिरफ्तार की गई। विजया राजे शिंदे जी को गिरफ्तारी की गई। गुआनल्ला लोरा को अरेस्ट किया गया। महंत अवैधनाथ उम्र के 90 साल में उनको अरेस्ट किया गया। स्वामी चिन्मयानंद जी को अरेस्ट किया गया। सारे इधर गिरफ्तारी शुरू हो गई और देश भर के अंदर में, इस जन अभियान के अंदर में जो जो नेता उतरे थे, सारे लोगों को गिरफ्तारी की एक मुहिम चली। और इस आधार के ऊपर में मुल्ला मुलायम सिंह ने कहा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा वातावरण मैंने अयोध्या में खड़ा किया है। मित्रों, गिरफ्तारी के तहत 24 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में जब बंद का इतिहास लिखा जाएगा, इससे कोई बड़ा बंद हो नहीं सकता। इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह तो घर चले गए थे और कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। इधर मुल्ला मुलायम सिंह ने सारे उत्तर प्रदेश को कारागृह बना के रखा था, सारे उत्तर प्रदेश को जेल बना के रख दिया था। आप यकीन नहीं करोगे मित्रों, कई बार गिरफ्तारियों का आग्रह जब होता था, अफसर मानते नहीं थे, उन्हें निलंबित किया जाता था। कहां तक दहशत थी राम नाम की मुल्ला मुलायम को कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यदि किसी की मैयत होती थी तो हम परंपरा से, पीढ़ियों से कहते हैं राम नाम सत्य है। मुल्ला मुलायम सिंह ने इसके ऊपर भी बैन लगा दिया। हिंदू अधिवक्ता न्यायालय में गई और कहा, यह कहां का न्याय है? कोर्ट ने कहा कि राम नाम सत्य आप कह सकते हो, इसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं चल सकती। अंत यात्रा में राम नाम सत्य बोलने के लिए गिरफ्तारी करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कोर्ट ने फटकार लगाई। मित्रों, सरकार यहां नहीं रुकी। सरकार ने कहा अयोध्या के अंदर में परिक्रमा में बंदी लानी चाहिए। फिर कोर्ट में गए। 24 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा परिक्रमा पे बंदी लाना गलत है। फिर फटकार लगाई। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ से गांव गांव में लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। सरकार एक तरफ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव गांव के अंदर में राम जन्मभूमि इस विषय को लेकर जो सहयोग, जो श्रद्धा मिल रही थी, वो भी अभूतपूर्व थी। मित्रों, सीतापुर और उनाड़ जेल में कैदियों को भेजकर मुल्ला मुलायम सिंह ने 6 कार सेवकों की हत्या कर दी। फिर इस हत्या के विरोध में हिंदू अधिवक्ता परिषद न्यायालय में गए और उन्होंने एक खास न्यायाधीश की व्यवस्था की। मित्रों, मुल्ला मुलायम सिंह मुस्लिमों के तुष्टीकरण में इतने लिप्त थे
कि 19 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह स्वयं अयोध्या गए और अयोध्या जाकर उन्होंने अपने उपस्थिति में रामलला के मंदिर के ऊपर में जो पतरा था उसे तोड़ा, रामलला की मूर्ति हटाई, जो गड्ढा किया गया था उसे बुझाया। और इतना ही नहीं, हम मुंबई में रहते हैं, ये मुल्ला मुलायम सिंह यादव अक्टूबर 90 के मोहम्मद पैगंबर के जयंती के निमित्त मुंबई में निकले हुए रैली में आया, मुस्लिम की टोपी पहनी और हजारों मुसलमानों के साथ में उसने वो रैली का नेतृत्व किया। मित्रों, क्या आवाज निकल रही थी मुसलमानों से, बाबरी तो क्या देंगे, सोमनाथ भी ले लेंगे, कच्ची सुपारी पतला पान, यही बनेगा पाकिस्तान, जो अयोध्या जाएंगे लौट के नहीं आएंगे, बाबरी मस्जिद गिरी तो कश्मीर गया। मित्रों, इस प्रकार का वातावरण उनके कान के नीचे मुल्ला मुलायम सिंह की चल रहा था। और फिर सारे देश के अंदर में वातावरण बना, अब 30 अक्टूबर को क्या होगा। मित्रों, 30 अक्टूबर को जो होगा इसकी झलक प्रयाग में वासुदेवानंद सरस्वती के नेतृत्व में सारे देश ने देखी। 1 लाख कार सेवक अयोध्या की ओर निकल पड़े। 4 बजे निकला हुआ सैलाब गांव को पार करते हुए 6 घंटे लगे, शाम को बाहर निकला, लेकिन पुलिया के ऊपर आते ही मुल्ला मुलायम सिंह के पुलिसों ने लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की। उसके विरोध में 10,000 का मोर्चा निकला। मित्रों, उत्तर प्रदेश में यहां तक तैयारी की गई कि यहां बस चलाना बंद कर दिया। 10 दिन पूर्व बसेस चलाना बंद कर दिया। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वातावरण के लिए क्या किया वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन हमने क्या किया। 1 लाख कार सेवक अयोध्या धाम में पहुंचेंगे, इसका प्लानिंग शुरू हो गया, इसकी योजना शुरू हो गई। हर गांव का प्रमुख कौन सा कार सेवक कौन से गांव में कितने बजे निकलेगा, वो किसके घर में रुकेगा। सालों से, पीढ़ियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने और साधु संतों ने जो प्रयास किया था वो बाहर आना शुरू हो गया। अयोध्या के इर्द गिर्द, फैजाबाद के इर्द गिर्द, हर गांव के अंदर में कार सेवकों को लोगों ने रखना मेहमान की तरह शुरू कर दिया। मित्रों, मुल्ला मुलायम सिंह ने भी तगड़ी योजना बनाई थी। 5 दिन से कोई भी ट्रेन 30 अक्टूबर के पहले 25 तारीख से एक भी ट्रेन अयोध्या के और आने नहीं दी गई। यहां तक नहीं, गोमती, तमसा, साई, यहां जो नावें चलती है मलारे में, उसको बंद कर दिया। 30 शहरों में 4-5 दिन से शहरबंदी कर दी। और मित्रों, आप सुनिए, उसने जो कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 22 अधीक्षक, 48 उप अधीक्षक, 100 निरीक्षक, 300 उप निरीक्षक, 200 सिपाही, 280 महिला सिपाही, 5,500 होमगार्ड, और इतने नहीं मित्रों, प्रांतिक सशक्त दल के 20,000 जवान। यहां बात खत्म नहीं हुई मित्रों, भारत सीमा पर पुलिस दल आया, कमांडोज खड़े किए। एक तरफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसकी घोषणा करने वालों ने इतनी रचना रची, और दूसरी तरफ हर गांव के अंदर में, हर घर के अंदर में मेरा कार सेवक फैजाबाद और अयोध्या के इर्द गिर्द आके पहुंच चुका था। मित्रों, गांव के लोगों का इतना समर्थन था कि उत्तर प्रदेश दुर्दैव से कभी कभार इसके लिए जाना जाता है कि यहां जाति की बड़ी प्रथा है, लेकिन मागा स्वर्गीय कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कैस कुछ नहीं था, सब हिंदू बन चुके थे। और मित्रों, 19 अक्टूबर आया। 29 अक्टूबर सारा देश अयोध्या की ओर देख रहा था।
बस अब कल क्या होगा अयोध्या के अंदर में। 29 अक्टूबर को रात को 10 बजे एक सफेद कलर की एम्बेसडर और एक जीप साथ में 100 पुलिस मणिराम दास छावनी के अंदर में आए। सुभाष जोशी पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास को कहा कि चलिए आपको गिरफ्तार करने लेके जा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने उनको कहा कि यदि आप मुझे अभी गिरफ्तार करोगे तो अयोध्या में अभी क्रांति होगी, आप यदि कल गिरफ्तारी करोगे तो शांति होगी। सोचो आपको क्या करना है। तो पुलिस मानने को तैयार नहीं, कार सेवक अंदर बैठे हुए, एकदम हड़कंप मचा। पुलिस सोचने लग गई नृत्य गोपाल दास जी कहां गए, और नृत्य गोपाल दास जी गायब हुए, दूसरे दिन प्रकट हुए। मित्रों, अभी वातावरण पूरे देश के अंदर में ऐसा था कि 30 तारीख अयोध्या में क्या होगा। और एक बात की तो चर्चा होनी ही चाहिए। अयोध्या का वातावरण, राम जन्मभूमि का वातावरण इतना बन चुका था कि केवल देश में नहीं, सारे विदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर्स अयोध्या के अंदर में पहुंचे थे कि 30 तारीख को क्या होगा, कैसे संघर्ष होगा। लेकिन 28 को वो बाहर निकले, 29 को बाहर निकले, उनको कोई मिला नहीं, और उनको लगा ये 29 की रात है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था, और इतनी पुलिस लगाई थी। सारे पत्रकार 29 तारीख को सो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सृष्टि के इतिहास का 30 अक्टूबर यह दिन ऐसा है कि जो दिन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए स्वाभिमान का दिन। मित्रों, 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे, क्योंकि 9:44 का मुहूर्त था, अयोध्या में भयान शांतता थी। इतिहास की नए पहल के सब लोग राह देख रहे थे। 9:10 हुए और मणिराम छावनी का दरवाजा खुला। मणिराम छावनी का जैसे दरवाजा खुला, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और एक योद्धा नेता अशोक सिंघल जी दरवाजे के बाहर निकले। उनके साथ केवल 5 कार सेवक थे। वो वाल्मीकि रामायण भवन में पहुंचे। 5 मिनट के बाद नृत्य गोपाल दास जी, स्वामी वामदेव जी पहुंचे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे, साक्षी महाराज पहुंचे। और जैसे जैसे अशोक जी आगे बढ़ रहे थे, मित्रों, अयोध्या के गली गलियों से हजारों कार सेवक रास्ते के ऊपर में आए। लोगों को समझ नहीं पा रहा था। रजई के अंदर छुपा हुआ पत्रकार रजई फेंक कर बाहर निकला। जैसे टीली से चिटियां बाहर निकलती है, ऐसे कार सेवक रास्ते के ऊपर में निकले। मित्रों, अशोक जी मणिराम छावनी से दिगंबर अखाड़े कर जब निकले तो पत्रकारों ने वर्णन किया कि 1 लाख कार सेवक अशोक जी के पीछे सैलाब की तरह चल रहे थे। पुलिस के लोग, अधिकारी, अफसर श्री चंद्र दीक्षित और स्वामी वामदेव को प्रार्थना कर रहे थे कि कार सेवकों को पीछे लो। और मित्रों, यह वातावरण के अंदर में एक चमत्कार हुआ। एक चमत्कार हुआ। हनुमानगढ़ी के पास धर्मदास पहलवान नाम के एक संत साधु, इन्होंने राखीव दल की एक जो बस आई थी उसको ताबे में लिया। उसके अंदर कार सेवक बैठे, साधु संत बैठे, और वो बस धुआंधार होते हुए अयोध्या के राम मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके पीछे हजारों लाखों कार सेवक, और कुछ ही समय के अंदर में लाखों कार सेवक ढांचे के ऊपर चढ़े। और मित्रों, 9:44 हुआ और ढांचे के ऊपर में भगवा लहराया। राम जन्मभूमि के इतिहास के अंदर में ढांचे के अंदर 100 करोड़ जनता का मन का प्रतिबिंब दिखा।
मुल्ला मुलायम सिंह के लोगों ने गोली चलाई। मित्रों, घुमट के ऊपर चढ़े हुए 4-5 कार सेवक अपना प्राण गंवा बैठे। इधर अशोक जी हनुमानगढ़ी से जख्मी होकर बाहर निकले, सर फूट गया था। कार सेवक उनको मिलने गए, उन्होंने कहा नहीं, जाके कार सेवा करो। और फिर उन्होंने पत्रकारों को कहा, वी हैव डन, जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया। और मुल्ला मुलायम सिंह यह कह रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 125 करोड़ हिंदू तेज का प्रकटीकरण हुआ, लाखों लोग पहुंचे मित्रों। लेकिन इस सारी शौर्य और धैर्य के कथा के अंदर में 12 कार सेवक हुतात्मा हो गए। मित्रों, एक बात की याद मैं आपको करवा दूं। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इस दौर के अंदर में कई लोगों का समर्पण है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के अंदर में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में कई लोगों की जान गई है, कई लोगों का समर्पण है, कई लोगों ने अपने खून बहाया है। घुम्मट के ऊपर में भगवा तो लहराया, पर अभी मंदिर निर्माण तो नहीं हुआ था। मित्रों, आज का पुष्प मैं सारे कार सेवकों के बलिदान को समर्पित करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक तूफानी शौर्य की गाथा के अंदर में। ये 8वां पुष्प मैं आपके चरण में समर्पित कर रहा हूं और आपके माध्यम से अयोध्या धाम के चरण में समर्पित कर रहा हूं। मित्रों, मिलते हैं कल रात को 9 बजे फिर कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की। जय सिया राम।